नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत में महात्मा विदुर युद्ध करते तो क्या होता। तो प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्ष में बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और इन शक्ति से भी परे स्वयं भगवान कृष्ण की शक्ति तो कोई तुलना भी नहीं कर सकता। परंतु महाभारत में अन्य सभी शक्तिशाली योद्धाओं से भी अभी शक्तिशाली एक योद्धा थे, जिन्हें हम महात्मा विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे। यदि वे चाहते तो महाभारत युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही पल में नष्ट कर सकते थे, परंतु ये संभव नहीं हो सका। तो आइए हम जानते हैं कि महात्मा विदुर के इतना शक्तिशाली होने के बाद भी विदुर महाभारत युद्ध को क्यों समाप्त नहीं कर सके। तो प्रिय दर्शकों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होने के साथ साथ कौरवों और पांडवों के काका भी थे। हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी माता सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया, जिसके चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन भीष्म पिता के द्वारा किया गया। यदि शांतनु और भीष्म पिता के बारे में नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि भीष्म शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। शांतनु ने सत्यवती के सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह कर लिया था, परंतु विवाह से पूर्व सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी थी कि शांतनु के पश्चात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र। शांतनु ने वचन दिया और इसके बाद उनका विवाह माता सत्यवती से हो गया। इस कारण अपने पिता का वचन रखने के लिए भीष्म आजीवन कुंवारे रहे और चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य का अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया। चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म पिता ने उन्हें सिंहासन सौंप दिया। कुछ समय पश्चात ही गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब विचित्रवीर्य भी युवावस्था में थे, तो भीष्म पिता ने उनका विवाह करने का विचार किया। उसी समय काशी राज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबे और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को परास्त किया और तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। उसके बाद अपने साथ ही हस्तिनापुर लेकर आ गए। इस पर अंबा ने भीष्म से कहा कि वो राजा सालब से प्रेम करती है और उनसे ही विवाह करना चाहती है। ये सुनकर भीष्म ने अंबा को राजा सालब के पास भिजवा दिया, लेकिन अन्य दोनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। कुछ समय के पश्चात ही विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तब तक उनकी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। वंश खत्म होने के भय से माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो विचित्रवीर्य की पत्नियां से पुत्र उत्पन्न करे, परंतु भीष्म पिता ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने एक और पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। साथियों, वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे। वेदव्यास ने अपने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबा और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगी। सत्यवती के समझाने पर अंबिका और अंबालिका ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। फिर 1 वर्ष पश्चात जब वेदव्यास अंबिका के पास गए, तब अंबिका ने डर से अपने तेज नेत्र बंद कर लिए। कक्ष से बाहर आने पर वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए यह पुत्र नेत्रहीन होगा। यह सुनकर माता सत्यवती को बहुत ही दुख हुआ।
इसके पश्चात वेदव्यास छोटी रानी अम्बालिका के पास गए। वेदव्यास के डरावने रूप को देखकर अम्बालिका बहुत डर गई, जिसके बाद वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अम्बालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित हो गया। यह सुनकर माता सत्यवती और भी दुखी हो गई। उन्होंने अम्बालिका को पुनः वेदव्यास के सामने जाने के लिए कहा। इस बार अम्बालिका ने खुद जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के सामने भेज दिया। दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल नहीं घबराई। तब वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का महाज्ञानी होगा। आपको बता दें कि अम्बालिका से उत्पन्न हुआ पुत्र ही धृतराष्ट्र, अम्बालिका से उत्पन्न हुआ पुत्र पांडु और दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही विदुर था। ऋषि मांडव के श्राप के कारण यमराज ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और वे आगे चलकर धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर सम्य धर्म का पालन करते और चाहते थे कि धृतराष्ट्र धर्म के मार्ग पर चले, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के हित की बात करते तब विदुर उनके समझाने का प्रयास करते। पांडवों के प्रति स्नेह देख दुर्योधन उनके ईर्ष्या करता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र में भी विदुर ने उन्हें आगाह किया था और उन्हें इनसे बचने की भी युक्ति बताई थी। विदुर के पास बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था, जो उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। इस धनुष से वे चाहते तो वे युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह भी दी थी। ये सुनकर दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो गया और विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्हें भली भांति ज्ञान था कि यदि वे महाभारत युद्ध का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष में युद्ध करना होगा। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध न करने का निश्चय किया। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया भी और दुर्योधन उनका पूरा खानदान खत्म कर देगा, परंतु विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ इससे तो हम सभी अवगत ही हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी महात्मा विदुर की रहस्यमयी कथा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।